उत्तर प्रदेश का 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है और राजनीतिक दलों के कार्यालयों के बाहर अब प्रत्याशियों की भीड़ जमा होना शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार जो प्रत्याशियों की सूची है वो जारी की जा रही है। जैसे कांग्रेस ने सूची जारी की, भारतीय जनता पार्टी ने सूची जारी की और अब सबका इंतजार जो है समाजवादी पार्टी के ऊपर है, क्योंकि देखा जाए तो इस वक्त लड़ाई में समाजवादी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी दिखाई दे रही है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर पवन सक्सेना है, जो बरेली कैंट के प्रबल दावेदारों में से एक हैं। हम उनसे बात करेंगे। पवन जी, लड़ाई जो है वो भाजपा वर्सेस समाजवादी पार्टी है। बरेली कैंट से आप आते हैं, कहा जाता है कि भाजपा का गढ़ है वो। एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी इस किले को भेदने की। क्या रोड मैप तैयार किया, क्या रणनीति बनाई है? लड़ाई भाजपा वर्सेस नहीं है, लड़ाई है बेरोजगारी वर्सेस, लड़ाई है गरीबी वर्सेस, लड़ाई है आम आदमी के जो हक और हकूक़ हैं उनको जो छीनने की कोशिश है उससे वर्सेस है। भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई पब्लिक जान गई है, अब ये एक्सपोज हो गए हैं। और आपको मैं बताऊं कि कई मोहल्ले, कई गलियां ऐसी हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट मांगने नहीं जा सकते हैं। तो इसलिए अब मैं ये मानता हूं कि जनता समाजवादी पार्टी को बहुत उम्मीद की निगाह से देख रही है। अभी हमारे यहाँ नारा दिया गया था कि 400 पार, 403 सीटें हैं, सब जानते हैं। आपको याद होगा जब देश में आपातकाल लगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश समेत कई सारी राज्यों में कांग्रेस हार गई, खुद इंदिरा जी अपना चुनाव हार गई। आपातकाल के उस दौर का दोबारा से रिपीटेंस होने जा रहा है, पुनरावृत्ति होने जा रही है। और आप जब चुनाव परिणाम आएगा हम लोग तब भी मिलेंगे विषय की। और मैं आपको यकीन के साथ कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान आपको उत्तर प्रदेश की ज़मीन पे नहीं मिलेगा। सर, देखा जाए तो एक बड़ी लड़ाई इस पे भी है कि एक तरफ राम मंदिर है तो दूसरी तरफ 300 यूनिट फ्री बिजली, एक तरफ स्मार्टफोन है तो दूसरी तरफ लैपटॉप। कैसे मैनेज करा जाएगा? देखिए, आप मुझे बताइए, क्या 300 यूनिट फ्री बिजली आज हमारी ज़रूरत नहीं है? कैसे एक सामान्य सा व्यक्ति अपना जीवन यापन कर रहा है? हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2022 में किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। हम 2022 में खड़े हैं और मुझे नहीं लगता, आप तो बहुत क्षेत्र में जाते हैं, आपको कोई एक भी किसान पूरे देश में, पूरे प्रदेश में मिला हो जिसकी आय दुगनी हुई हो सरकारी नीतियों की वजह से। तो देखिए, लोग, जनता को अपने मुद्दों का हल चाहिए सरकार से। 59,000 नौजवान भर्ती वाले आपके इसी लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के निवास के बाहर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पिट रहे हैं। एक वो बहन हमारी किसी टंकी पे चढ़ी हुई है। भाई, संवेदनशीलता भी तो होनी चाहिए। आप 6 करोड़ रुपए में डुबकी लगा सकते हो और 6 रुपए की उनको चाय पिला के, उनको बढ़िया से उनसे बात करके उनके मुद्दे को हल नहीं कर सकते हो। तो आप देखिए, संवेदनहीन सरकारों को इस जनता ने जन क्रांति के माध्यम से हमेशा उखाड़ के फेंका है। और लोकतंत्र में ये जो जन क्रांति है वोट के माध्यम से होती है। कोई दिक्कत नहीं है, 10 मार्च तक का जनता इंतज़ार कर रही है, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको मिलेंगे नहीं ढूंढे से। सर, देखा जाए तो भाजपा ने भी अपनी सूची जारी कर दी है और बरेली कैंट से संजीव अग्रवाल जी को टिकट दिया गया है। अगर आप एक प्रबल दावेदार आपको माना जा रहा है बरेली कैंट से भी, तो यानी कि देखा यह जाए कि डॉक्टर पवन सक्सेना वर्सेस संजीव अग्रवाल जी है। ये भी एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई देखने को बन रही है। नहीं, लड़ाई नहीं है, लोकतंत्र का पर्व है। और मैं तो देखिए, मैं सच बताऊं तो मैं तो नेता भी नहीं हूं। मैं तो जीवन भर पत्रकार रहा, लिखने पढ़ने का काम किया। जनता के दुख में अपना दुख महसूस करता हूं। जनता जनार्दन होती है और नेता बड़े बड़े लोग होते हैं। नेता पूंजीपति होते हैं आज के दौर में भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं तो पूंजीपति नहीं हूँ, मैं तो सामान्य हूँ, सामान्य परिवार से आया हूँ, बहुत ही छोटे परिवार से आया हूँ। और लोगों की मोहब्बत है, लोगों का प्यार है, इतना अपार प्यार दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जनता ही चुनाव लड़ा रही है और जनता ही मंजिल तक पहुंचाएगी। तो 22 में जब 10 मार्च होगा तो रफ्तार साइकिल की कहां तक पहुंचेगी, किस स्पीड से जाएगी? साइकिल की रफ्तार सबसे आगे। मैंने आपसे कहा ना, साइकिल की रफ्तार सबसे आगे। माननीय अखिलेश यादव जी 10 मार्च के बाद मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में प्रगति का, विकास का, समाज की पंक्ति के आखिरी आदमी तक की चिंता का और खुशहाली का एक नया सूरज उगने जा रहा है। सर, समाजवादी पार्टी के जो कलह हैं वो भी समय समय पर खुलकर सामने आते हैं। अभी आज ही उनकी प्रेस वार्ता थी जिसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि शिवपाल सिंह यादव से सीटों पर बात नहीं बन रही। तो जिस तरीके से 2017 के चुनाव में ये कार्ड इफेक्ट किया था समाजवादी पार्टी को, क्या 2022 के चुनाव में इफेक्ट कर सकता है? देखिए, पहली बात तो मैं बहुत नया हूँ पार्टी में और मैं बहुत छोटा हूँ, ये बहुत बड़े विषय हैं। लेकिन जितना मैंने इस पार्टी को इतने सालों में महसूस किया है, एक पत्रकार के रूप में भी और आज मैं क्योंकि इस पार्टी में एक छोटा सा सिपाही हूँ इस नाते भी, समाजवादी पार्टी में कोई कलह नहीं।
समाजवादी पार्टी में आपस का संबंध मैं आपको बहुत ईमानदारी के साथ बताना चाहता हूँ कि यहाँ के कैडर के लोग, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो इतनी मोहब्बत के साथ दूसरे कार्यकर्ता से व्यवहार करता है। हम लोकतांत्रिक पार्टी हैं, ये बात बिल्कुल सही है। हम आपस में एक परिवार की तरह कई बार नाइतफाकी भी होती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जिस मोहब्बत से मिलता है, आपस में मिलता है और जनता से मिलता है, मैं दावे से कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी के एक व्यक्ति के व्यवहार में आप ऐसा नहीं देखेंगे। ये बहुत ही प्यारी पार्टी है और ये सच पूछिए तो समाजवादी पार्टी समाज की पार्टी है। सर, कार्यकर्ता एक दूसरे से तो मिलते हैं, लेकिन वही कार्यकर्ता टिकट न मिलने से जब नाराज़ होते हैं तो आत्मदाह का भी प्रयास समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर करते हैं। नहीं, मुझे लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कर दिया और कई बार बहुत सी चीज़ें फैब्रिकेटेड होती हैं, क्योंकि मैं जानता नहीं हूँ, व्यक्तिगत तौर पे नहीं जानता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है इस विषय की। भावातिरेक में भी कोई व्यक्ति कुछ कर सकता है, पर ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में टिकट मांगना सबका अधिकार है, लेकिन अंतिम फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी का है। उनका फैसला हर व्यक्ति मानेगा, क्योंकि लड़ाई हमारी किससे है ये देखिए ना। लड़ाई सिर्फ टिकट की और चुनाव की नहीं है। मैंने आपसे पहले निवेदन किया कि ये चुनाव सिर्फ चुनाव नहीं है, ये जन क्रांति है। तो जब हम इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं तो एक एक सच्चा समाजवादी इसकी सच्चाई अच्छी तरह से जानता है। कहीं आपस में कोई मतभेद नहीं है, मुझे महसूस नहीं हुआ। पवन जी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि चुनाव नज़दीक है और देखा यह जा रहा है कि आप प्रबल दावेदारों में से एक है समाजवादी पार्टी में बरेली कैंट से। अब आपके क्या मुद्दे होंगे जनता के बीच जाकर, क्योंकि बात इस बार की जा रही है वर्चुअल प्रचार की, तो एक उसकी भी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो, साथ ही साथ जो चुनाव आयोग ने मान्यता की है उसका भी पालन हो, तो एक बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर होगी। तो किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और कैसे जाएंगे? वर्चुअल रैली की क्या रणनीति आपने बनाई है? देखिए, समाजवादी कानून का हमेशा सम्मान करते हैं और क्योंकि मैं पत्रकारिता की और लेखन की बैकग्राउंड से आता हूं और मुझे पता है कि देश के कानून का सम्मान करना चाहिए। और आपके सामने वो लोग भी हैं जो ना कानून मानते हैं ना संविधान मानते हैं, मगर हम लोग ऐसे नहीं हैं। हम सम्मान करते हैं देश के कानून का। कोविड की सावधानी बहुत ज़रूरी है, एक एक व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम लोगों का पूरा प्रचार, हमारे सारी कैंपेनिंग बिल्कुल सरकारी नियमों के अनुरूप होगी। जनता ने चुनाव में बदलाव का मन बना लिया है। जनता ने माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना लिया है। एक एक सीट पर माननीय अखिलेश यादव जी का चेहरा देखकर उनकी उम्मीद के नाम पर वोट पड़ने जा रहा है। बिल्कुल। तो ये तो डॉक्टर पवन सक्सेना, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 10 मार्च को अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, उत्तर प्रदेश को खुशहाली का प्रदेश बनाया जाएगा और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। अब देखने वाली बात ये हुई कि आखिरकार 10 मार्च को क्या कुछ निष्कर्ष निकलकर सामने आता है और जनता का साथ कौन सी राजनीतिक पार्टी को मिलता है। वीडियो बाबूलाल के साथ अभिषेक पांडे, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।